आज की कहानी एक शेर और खरगोश की है। एक बहुत बड़े जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी शेर से बचने के लिए शेर के लिए जासूसी करती थी और जंगल में घूम घूम कर पता करती थी कौन सा जानवर कहाँ पर है और आकर शेर को बताती थी। शेर बहुत ही खूंखार था और बहुत ही गुस्से वाला था। उसे जितने जानवरों का पता चलता शेर उतने ही जानवरों का शिकार कर लेता था। शिकार करके उन जानवरों को मार देता था। उसमें से कुछ जानवर वो खा लेता था। जब उसका पेट भर जाता तो बाकी जानवरों को मरा हुआ ऐसे ही छोड़ देता था। दूसरे दिन फिर से दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता था। इसी तरह बहुत ज़्यादा जानवरों को एक साथ मारने की वजह से पूरा जंगल जल्दी ही खाली हो जाता है। कुछ समय बाद शेर को शिकार मिलना ही बंद हो गया। तब शेर भूख के मारे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा और लोमड़ी के ऊपर चिल्लाने लगा कि अगर तूने जल्दी ही मेरे लिए शिकार नहीं ढूंढा तो मैं तुझे ही मारकर खा जाऊंगा। लोमड़ी बहुत डर जाती है और कहती है, जंगल के राजा, यहाँ कोई भी शिकार नहीं है। मैं पूरा दिन घूम घूम के परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कोई भी जानवर आपके शिकार के लिए नहीं मिला। तब शेर कहता है कि तू जा और आसपास के जंगलों में जाके मेरे लिए शिकार ढूंढ। जब तुझे पता चले तो आकर मुझे बता। लोमड़ी शेर के लिए शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से काफ़ी दूर आ जाती है। तब लोमड़ी ने देखा एक बहुत बड़ी नदी सामने बह रही है। लोमड़ी पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। तब उसे नदी के बीच में टापू दिखाई देता है जिस पर उसे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर दिखाई देते हैं। उस टापू पर खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़, सारे शाकाहारी जानवर उस टापू पर रहते थे। नदी के बीच में टापू था, इस वजह से कोई भी बाहरी जानवर उस टापू तक नहीं पहुंच पाता था। लोमड़ी नदी किनारे ही बैठ जाती है क्योंकि वो पूरा दिन जंगल में जानवरों को ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुकी थी। वो कुछ देर के लिए आराम करने नदी के पास ही पानी पीने के बाद आराम करने लगती है। बैठे बैठे लोमड़ी का ध्यान नदी के बीच में बने टापू पर गया। लोमड़ी उस टापू को ध्यान से देखने लगी और सोचने लगी, ज़रूर इस टापू पे कोई ना कोई जानवर तो ज़रूर होगा। ये सोचकर लोमड़ी पानी में कूद जाती है और तैरकर टापू तक पहुंच जाती है। टापू पर जाकर वो देखती है, अरे इधर तो छोटे छोटे शाकाहारी जानवर हैं। ये सारे जानवर शेर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं जाकर शेर को अभी बता देती हूँ कि इस टापू पर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं। लोमड़ी खुश होकर लोमड़ी जल्दी जल्दी दौड़कर जंगल में शेर के पास जाती है और शेर को सारी बात बताती है। शेर लोमड़ी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। शेर ने लोमड़ी को शाबाशी दी और बोला कि कल हम लोग उसी टापू पर चलेंगे। लोमड़ी और शेर रात को आराम करने के बाद सुबह उठकर उसी टापू के पास पहुंच जाते हैं। शेर बहुत भूखा था। वो जल्दी से उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर जाने के बाद शेर ने बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लिया और उसमें से कुछ जानवर शेर ने खा लिए। जब शेर का पेट भर गया तो शेर ने बाकी बचे हुए जानवरों को मारकर वहीं पर छोड़ दिया। शेर ने 3 दिनों तक इसी तरह शिकार किया। शेर को रोज़ इसी तरह आते हुए देखकर और बहुत सारे जानवरों को एक साथ मरते देख सब जानवर वहाँ डर जाते हैं। जानवरों ने परेशान होकर टापू के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवरों ने अपने अपने सुझाव दिए। सभा में एक बूढ़ा खरगोश भी था जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। सभी जानवरों ने उस बूढ़े खरगोश से सुझाव मांगा तो खरगोश ने बोला, अगर हम शेर से इसी तरह डरते रहेंगे
और छुपते रहेंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा और शेर हम सबका धीरे धीरे करके शिकार कर लेगा। हमें बहुत सूझबूझ के साथ शेर का सामना करना होगा। तभी दूसरे जानवर बोले कि हम शेर का सामना किस तरह करेंगे? शेर हमारे से ताकत में बहुत ज़्यादा है। शेर के तीखे तीखे बड़े नाखून हैं, हम शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। तब खरगोश ने बोला कि हमें शेर के पास जाकर आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी है, हमें चालाकी से शेर को हराना पड़ेगा। सब जानवरों ने खरगोश को बोला कि हमें कोई तरीका बताइए जिससे हम शेर के साथ निपट सकें और शेर हमारा शिकार भी नहीं कर सके। तब खरगोश ने बोला कि शेर से बिना लड़े हम लोग शेर को हरा सकते हैं। सबके कहने पर खरगोश ने एक योजना बनाई जिससे शेर को पकड़कर मारा जा सकता था। तब खरगोश ने सारे जानवरों को बोला कि तुम लोग सब मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। सारे जानवर दिन रात गड्ढा खोदने में लग जाते हैं। अब सबने मिलकर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोद लिया। तब खरगोश ने बोला, अब इस गड्ढे को हम घास और पेड़ की टहनियों से ढक देंगे। गड्ढे को पूरा ढकने के बाद सारे जानवर गड्ढे के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं और शेर का इंतज़ार करने लगते हैं। शेर जब सामने से आया, उसने सारे जानवरों को एक साथ बैठा हुआ देखा तो शेर बहुत खुश हुआ कि मेरा शिकार मेरे सामने खुद चलकर आ गया। शेर बहुत भूखा था, वह तेज़ी से गड्ढे की तरफ भागा और सीधा गहरे गड्ढे में जा गिरा। शेर गड्ढे में गिरने के बाद ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा और शेर गड्ढे से बाहर आने की बहुत कोशिश करने लगा, पर गड्ढा बहुत गहरा था। शेर कोशिश करने पर भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। शेर की आवाज़ सुनकर लोमड़ी तेज़ी से शेर की तरफ भागती हुई आती है। लोमड़ी भी घास के ढेर के बीच में सीधा गड्ढे के अंदर गिर जाती है। गड्ढे में शेर बहुत भूखा था। शेर ने लोमड़ी को मारकर खा लिया। अब शेर कुछ दिनों तक उसी गड्ढे में फंसा रहा और भूख और प्यास की वजह से शेर उसी गड्ढे में मर जाता है। इस तरह सारे जानवरों की जान बच जाती है। सारे जानवर खरगोश का बहुत शुक्रिया करते हैं कि खरगोश की सूझबूझ की वजह से उन सब की जान शेर से बच गई। इस तरह समझदार खरगोश की सूझबूझ से सारे जानवरों की जान खूंखार शेर से बच जाती है और जंगली शेर से मुक्ति मिल जाती है। सभी जानवर हंसी खुशी पहले की तरह ही रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है।